हर हर महादेव। जय गणपति महाराज। हम रउरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से भगवान शिव के एक बहुत ही सुंदर अति पावन मातृत्व से परिपूर्ण एगो कथा लेके आयल बनी। रउरा सभी के एक कथा कैसन लागे ये तो हम नहीं जानत, फिर भी रउरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि अगर कथा निमन लागी तो रउरा सभी के माता के नाम पर हर हर महादेव जरूर लिखम, ताकि आगे आवे वाला ऐसन के हम कुछ कथा रउरा सभी के सुनाइम, जौना से इस जगत में भगवान के बाद माता पिता के ही स्थान दियल बा, जौना में भगवान खुद मातृत्व के कर्ज ना चुका पौले। यही चलते हम विशेष बात ना करत, हम रउरा सभी के सीधे कथा पर आवतनी। कथा ई बा कि मगध देश के राजा रहन, उनकर 2 गो पत्नी रही जा और दोनों पत्नी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता रही जा। भगवान शिव के महिमा से जौन दोनों जानी में विशेष मने एथी रहे, समानता ना रहे ऐसे कि जौन बड़ जानी रही वो ना कभी भगवान के चर्चा सुनत रही, ना कभी भगवान शिव के नाम ले रही, वो हरदम राक्षसी स्वभाव के रही। और ओकरे विपरीत उनकर छोटकी जौन रानी रही वो भगवान से परिपूर्ण रही, साक्षात माता पार्वती के ही स्वरूप रही। मातृत्व में माता पार्वती के ही समानता रहे और बहुत ही सुलझन औरत रही। और एक बार वो भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत कैली और 16 सोमवार व्रत कैला के चलते वो भगवान शिव से यह निवेदन कैली कि हे प्रभु, हमने दोनों बहन के कोनो संतान नहीं के, हे प्रभु रउरा कृपा करके या तो हमार बड़ बहन के या फिर हमरा के कोनो संतान दे दी, जौना के चलते हमार राजा हमनी से खुश हो जास। काहे कि हमनी के रउरा कृपा से धन दौलत के तो कोनो कमी नहीं के, बाकी एगो संतान के सुख ही सबसे बड़ सुख होला। आदमी गरीबी से जी सकता, बाकी संतान के बिना ना जी सकता। काहे कि संतान सुख बहुत ही अनमोल चीज होला माता के खास तौर पर। काहे कि जब केहू कौनो गाड़ी देला वो गाड़ी थोड़ा पड़ जाला बाझपन के नाते, जब केहू कहेला कि तू बाझ हो। ये चलते हे प्रभु रउरा हमने दोनों बहन के एगो संतान दे देती। भगवान शिव के विशेष कृपा भइल। जहिया 16 सोमवार के उद्यापन रहे, ठीक वही शाम के भगवान शिव एगो भिखारी के रूप धारण करके बहुत ही मैला कुचैला वस्त्र धारण कैले भगवान शिव अइले और आके राजा के महल के द्वार पर अलख जगा देले, कहले कि हमरा भिक्षा चाहिए। ए पर दोनों रानी निकलली जा, भगवान शिव के कहली कि रुकी महाराज, हम रउरा के भिक्षा लेके आवतनी। बाकी बड़की का कहली कि हमरा घरे रउरा लेखा ये भिखारी के कोनो भी दान देवे के हमार मन नहीं खे और ना ही हम केहू के दान दीना, ऐसन कह के और उ जाए लगली। तब तक भगवान शिव कहले कि अरे बेटी, तू काहे घबरात रू, हम तहरा से धन नहीं लेवे आयल, हम तहरा के धनवान करे आयल बने। उ रहस्य के उ ना समझली और छोटी रानी विशेषकर भगवान शिव के उनका पर कृपा रहे, जौना के चलते वो भगवान के स्वरूप के देख के उनका आभास हो गल कि जैसे कि भगवान शिव ही उनका दरवाजा पर आयल बने। और वो बहुत ही ममतामयी होके अंदर से गईली
और भगवान शिव के खाए खातिर भोजन लेके अली। कल कि हे प्रभु रौरा भोजन कर ली, हमरा हिसाब से रौरा बहुत ही भूखा प्यासा बानी, और अन्न और भोजन देली। जौना के चलते भगवान शिव जाए लगले, तब 2 गो फल देले। कले कि हे रानी, एगो अपना खातिर रख लिया और एगो अपन बड़ बहिन के दे दिया, और ई तोहन जानी के सब मनोकामना पूर्ण करी। वो रानी के कहले कि तू अपना अपना आंचल में ले जा। रानी बड़ की का काम कैली कि उ कली कि हे भिखारी, जौवन भी देवे के बा है छोटकी के दे दा, काहे कि छोटकी ललायत रहले, हमरा कोनो चीज़ के कमी नहीं के, हमरा केहू से कुछ प्रयोजन नहीं के, हम केहू से कुछ ना चाहतनी। भगवान शिव बहुत ही एक तरह के रुष्ट हो गए। भगवान के ममता के मोल चुकावे के समय आई रहे, बाकी फिर भी वो अनजानी ओकरा के मोल ना समझ ली बड़की रानी, और वो फल अपने छोटकी के उठा के वो दे देली। कुछ दिन बाद वो फल खैला के चलते कुछ दिना के बाद छोटकी रानी गर्भवती रह गई। जौना के चलते बड़की के सीधे छाती पर जैसे केहू मूंग दरेला, वैसे उनकर मने विशेषकर चिंता हो गई कि अब का होई। अब तो राजा हमरा के अपना घर से बाहर निकाल दी हैं, अब हम का करी। ये रानी के तो संतान हो जी, हमरा संतान नहीं के, हम कौन काम करी। जौना के चलते वो तरह तरह के षड्यंत्र रचे लगली कि अब कोना विधि से इनकर गर्भ के गिरा दिहल जाओ। जौना के चलते राजा इनका के मत मानस। राजा एकरा उल्ट छोटकी रानी के विशेष देखभाल खातिर विशेष नौकर चाकर के नियुक्त कर देले, और हरदम 24 घंटा खुद राजा उनकर देखभाल खातिर उनका संगे रहस। कहीं भी ना जास, ना शिकार पर जास, ना कोनो राजकाज के देखस, सब अपन मंत्री के, सब अपन नौकर चाकर के सौंप देले कार्य। और जब 9वां महीना व्यतीत हो गई, तब ओह दिना षड्यंत्र के विशेष महत्व आ गई, और बड़की रानी राजा से कहली कि हे राजा, हमारा घर से बुलावा आइल बा, रौरा हमरा नैहर जाई और हमार माता जी के ले आई। अगर हमार माता जी आजी हैं तो हमार बहन के प्रसव पीड़ा कम हो जाई, और वो विशेषकर सब चीज़ से गुणवान बाड़ी, हमनी के माता है, और उनकर देखभाल भी कर ली हैं। राजा बड़ा खुश भइले। वो इस षड्यंत्र के ना जानले, और घोड़ा पर बैठ के राजा अपना ससुराल चल देने। जब वो ससुराल चल देने तो ई एने प्रसव पीड़ा से छोटकी रानी मने चिल्लाए लगली। जौना के चलते दाई के फटाफट मने वो बड़की रानी बुलौली, और दाई के बहुत सारा धन दे के कली कि हे दाई, तू जौन भी बच्चा होखी, ये बच्चा के जान से मार दीहा। वो दाई लोभ में फंस के का काम कैलस कि आयल, और जब छोटकी रानी के प्रसव पीड़ा से 2 गो संतान भइल, एगो लड़का और एगो लड़की। जब वो दोनों बच्चा हो गए सा, तो दाई के बहुत ही धन मिला रहे। जौना के चलते वो दाई का काम कैलस कि दोनों लड़का के, दोनों बच्चा के एगो घड़ा में बंद करके, और जहाँ कुम्हार के आवा रहेला, वो आवा में ले जाके डाल देलस। और एजा वहाँ उनकर प्रसव पीड़ा के जहाँ स्थान रहे, ओइजा एगो पत्थर और एगो ईटा ले आके रख देलस। और जब रानी के होश आइल, छोटकी रानी के, तब वो कहली कि हमरा संतान का भइल। तब ऊपर बड़की रानी और उदाई कहत रे कि तहरा का भइल हा, ईटा और पत्थर भइल हा। ये पर रानी खूब जोर जोर से रोए लगली, भगवान शिव के गुहार करे लगली कि हे प्रभु, अब हम का करी,
भला कहीं ईटा और पत्थर भी संतान होला? रौरा ई कौन संतान हमरा के दे देनी? हम एकर कैसे पालन पोषण करम? कैसे ये हमार राज्य के अधिकारी हुई? राजा अइले अपन सास के लेके, तो रानी बड़की रानी से पूछले, दाई से पूछले कि रानी का चीज के जन्म देली है, का संतान भइल है? तब दाई मुंह फेर के कहलस और रानी कि ईटा और पत्थर तभी आयल बड़ी। ये चीज के राजा के बहुत ही विशेष धक्का लागल और छोटकी रानी के धक्का मार के वो अपना राज्य से बहिष्कृत कर देले, निकाल देले और उनका के कौआ हकनी बना देले। वो पूरा गांव में घूम घूम के कौआ हुलकावस और जे केहू थोड़ा बहुत खाना दे तो खा लेस, और नहीं तो बेचारी रो रो के अपन दिन बितावे लगली। कुछ दिना बाद वो संतान जौन आमा में रहे, वो कुम्हार का काम कैलस कि और भी अपन मिट्टी के बर्तन रख के आमा में आग लगा देलस। आमा धू धू करके जल गई और जब आमा ठंडा भइल तब वो कुम्हार और कुम्हारिन वो आमा के सब बर्तन पूरा पक गई रहे, ओकरा के निकाले लगलन जा। जब निकाले लगलन जा तो सबसे जौन आमा के नीचे जौन घैला रहे वो घड़ा में आवाज आवे लागल बच्चा के रोवे के। जब बच्चा के रोवे के आवाज आयल, कुम्हार और कुम्हारी दौड़ के जाके और ओकरा के उठौलन जा। का देखतन जा कि ओमे एगो बच्चा, दूगो बच्चा, एगो लड़का और एगो लड़की निकलल। वहन जना लेके वो दोनों बच्चा के पाले पोषण लगलन जा, काहे कि ओहनो जना के कोनो संतान ना रहे। कुछ दिना बाद जब बच्चा 2 साल 3 साल के हो गए, तब रानी अपना नौकरानी से कली की जाके और वो कोनो कथा बरता रहे, जाके तू कुम्हार के घर से बर्तन ले आवा मिट्टी के और हमनी के कथा कल जाई। ए पर वो जब नौकरानी गई तब का देखतिया कि दोनों बच्चा खेलत रहा सा और कुम्हार वो दोनों के एगो सुपली दे देले रहे और एगो के घोड़ा बना के दे देले रहे। ओइजा दोनों बच्चा ई बात कहत रहा सा कि मिट्टी के घोड़ा और सोना के लगाम घोड़ा पानी पीऊ। ये पर वो नौकरानी कहतिया कि भला मिट्टी के घोड़ा और सोना के लगाम और घोड़ा पानी कैसे पीही। ए पर वो बच्चा तपाक देनी बोल देलस कि कहीं रानी भी ईटा और पत्थर भी आली। अभी रानी के बात सुन के वो नौकरानी बहुत ही बच्चन के बात सुन के बहुत ही प्रभावित भइल और सीधे जाके बड़की महारानी जी से जाके कलश की ऐसे ऐसे कुम्हार के लइका कलश। ए पर रानी बहुत ही विस्मित हो गई कि इन्हीं के कैसे पता कि रानी ईटा और पत्थर भी आयल बड़ी। वो चीज़ के लेके वो राजा से गुहार कैलस कि हमरा ए बच्चन के ई ताना हमरा बर्दाश्त नहीं के उखत, हमार बहन के ई ताना देले हाँ सा, जौना के चलते हम ई चाहतनी कि बच्चन के करेजा निकाल के और लिया के हमरा के दस, तबे हम पानी पियम खाना खाइम। ए पर राजा बहुत विस्मित भइले, कहले कि उ तहार संतान ना ह, हम कैसे केहू के संतान के मार दी, ई राज्य धर्म से मने अलग बा, ई हमरा राज्य में ई बात ना हुई। तब कहली कि हम तक खाने ना खाइम हो और हम अपन आत्महत्या कर लेम। राजा ए पर विशेष मने विस्मित हो गए, कहले कि अब का करे, और जल्लाद के ओइजा आज्ञा दिले कि जा और जाके ओकरा के दोनों बच्चा के मार के ओकर करेजा निकाल के ले आओ और रानी के देखा द, जौना के चलते वो पानी पी लेस, खाना खा लेस। और वो दोनों बच्चा के कुम्हार और कुम्हारिन से छीन के और वो चल गए सा मारे खातिर। जब मारे खातिर जंगल में गए सा तो जंगल में गए सा वो दोनों बच्चा रोए लगल सा, कहले सा कि हे सैनिक लोग, हमनी के तहार का बिगड़ले बन जा,
हमनी के रौरा काहे मारा तनी, हमनी के त एगो बालक है जा, हमनी के भला केहू के का बिगाड़ सकतन जा। ये पर सैनिक के दोनों सैनिक के बहुत ही दया आ गई और वो का कम कैले स कि एगो चिड़िया के मार के ओकर मांस ले आके रानी के दिखा देने स और वो बच्चा के छोड़ देने स। वो बच्चा ओइजा ले दोनों बच्चा रोवत रोवत जंगल के तरफ चल गए स और जंगल में जाके राती खानी धरती माता से कहले स कि हे धरती माता रौरा फाट जाई और हमनी के रौरा गोद में आ जाई जा। और ई कह के वो धरती माता उजा फाट गेली और दोनों धरती में समा गए स। दोनों बच्चा जब समा गए स तब कुछ देर बाद बहुत दिन बीत गई और एजा रानी बहुत ही अपन श्रृंगार से रहे लगली, बहुत शोक उनकर खत्म हो गई, काहे कि वो रानी के अपना घर से तो निकालिए दिले रहन राजा, और वो रानी बेचारी कौआ हकनी बन गई और ई घर के महारानी बन गई। देखी विधि के विधान कितना ऊंचा बा। कुछ दिना बाद वो दोनों बच्चा जहाँ पर धरती फटला से गई रहा सा, वही धरती में से दूगो अलग अलग फूल के रूप में बहुत ही सुंदर फूल बन के दोनों निकलने सा। वो फूल के निकलला से एक दिन वो रास्ता से राजा के जौन विशेष माली रहे वो जात रहे। जब वो जा देखलस कि उतना दूर के जतना भी बाग बगीचा बा उमें सुगंध ही सुगंध भरल बा, तब वो जाके देखलस कि सुगंध आवत कहाँ से बा। जाके देखलस कि दूगो पौधा बा जौना पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लागल बा, और जाके वो फूल के ले आवे के कोशिश केलस। वो फूल जब वो लेवे लागल तो वो फूल आकाश के तरफ बढ़ गई। ये देख के बड़ा विस्मित भइलस, कहलस कि ई का एकर रहस्य बा। ई जब अभी अभी छोटे छोटे रहा सा और ये अभी अभी आकाश से भी ऊंचा हो गए सा, ई भला कैसे हो गई। वो बड़ा विस्मित भइल, चल गई। ओकरा बाद एगो सुगा दोनों फूल के तोड़ के और ले आके राजा के महल के दरवाजा पर गिरा देने सा। महल के दरवाजा पर जब वो फूल गिरल तो वो बहुत ही सुगंधित रहे, जौना के चलते महल के सुगंध से सब महल भर गए। सब केहू ई देखे लागल कि अतना सुगंध महल में कहाँ से फैल गई। दरबारी के राजा आदेश दिले कि जाके महल के दरवाजा पर देखा कि ऐसा हमनी के महल में सुगंध का चीज़ के आवता। रानी अलगे चिल्लाए लगली। वो जाके देखलन जाके ओइजा दूगो फूल गिरल बा। वो फूल के ले आके रानी के और राजा के देलन जा, जौना के चलते रानी कहले कि हे ए राजा, ये फूल के माला ही हम पहनम, नहीं तो हम आज से खाना ना खाई और को भवन में हम जातनी। राजा बड़ा विस्मित भइले, सब कोई से पूछार करे लगले कि ई फूल केहू देखले बा। तब माली से पूछाइल तब माली वो फूल के देख के पहचान गए कि ये फूल तो उहे है जौन आकाश में खिल गई। वो जाके कहले कि हे राजन, हम ये फूल के ले आवे ही खाती गई रही, बाकी ये फूल जब हम लेवे गई तो ये आकाश के तरफ बढ़ गई और इनमें से तरह तरह के आवाज़ आवे लागल। तब ये तरह करके राजा कहले कि जे केहू भी ये फूल के ले आई और रानी के एथी दीही माला बना के, हम ओकरा के अपन आधा राज्य आधा पाट दे दें। ऊपर सब केहू अपन जोर लगावे लागल। जे केहू जाए तो वो में से आवाज़ आवे कि हे भैया, तू देखा माली आवता, एकरा के फूल नेखे लेवे दे के और आकाश के तरफ खिल जा। वो आकाश के तरफ खिल जा। ये तरह कर करके गांव के केहू भी ऐसा आदमी ना रहल कि जौन वो फूल के लेवे ना गइल होखे। खास तौर पर सब केहू जे केहू वो राज्य से सम्मिलित रहे। एजा तक कि जौन बड़की रानी रही उहो गईली, तब ओजा उमें से आवाज़ आइल कि देखा ये हमनी के बड़की माता है और इहे हमनी के एजा ये जोनी में भेजले बड़ी, ये चलते तू आकाश के तरफ खिल जा।
कुछ देर के बाद पूरा गांव में सन्नाटा हो गई, केहू भी वो फूल के ना ले आ पौलस। ऊपर राजा कहले कि का ये राज्य में हमरा केहू नहीं खे कि जौन वो फूल के ले आ सकता। तब ओकरा बाद ये मंत्री कहले कि बस एगो शख्स रह गई, ऊ बड़ी छोटकी रानी जौना के हमनी के घर से निकाल देले बन जा और कौआ हकनी बना देले बन जा। उहे एगो कौआ हकनी बाकी बाड़ी, बाकी हमनी राज्य में केहू भी नहीं खे बाकी। ये पर ऊ कौआ हकनी के देखे खातिर सब केहू गईल और उनका के रानी के लेके आइल। तब वो रानी आइली, तब उनमें से आवाज़ आइल कि देखी हे भैया, हमनी के माई हमनी के सामने आ गई और हमनी के अब पूरा डाढ़ पात लेके हमनी के ज़मीन पर आ जाई जा, ताकि हमनी के माई के गोद फूल से भर जाओ। ऊपर वो अपन आंचल बिछा देली और सब फूल उनका आंचल में आ गई और वो ले जाके राजा के दे देली। राजा विशेष खुश भइले, कहले कि इमें से ये आवाज़ आवत कैसे बा। और वो अपना मंत्री के अपन जितना भी नौकर चाकर रहे सबके आदेश दिले कि एकर खुनवाई ऐसे करी जा कि इमें से जौन बालक के आवाज़ आवता वो बालक के कोनो रेप मत पहुँचो। और वो तरह खुदाई भइल और उनमें से दोनों बालक निकलन जा। वो दोनों बालक निकलन जा। तब वो बालक से पूछल गई कि ये कैसे का चीज़ भइल बा, तोहन जना इनका के मतारी कैसे कहत जा। तब राजा के ऊ ऐसन शिव गुरु के कृपा भइल, वैसन न्याय भइल कि वो सब कुछ जानत रहा जौन उनका माई के संगे भई रहे। और शुरू से अंत तक सब कथा वो बालक एक से एक जोड़ के बता दिले सा। ए पर राजा के ई विश्वास ना भइल। रानी के विशेष कर बुलावल गई, बड़की रानी के। रानी कहते रही कि तो हुए ना सकता। तब ऊपर ओहन जानी के भइल मंत्री और राजा ये चीज़ निर्णय लेलन जा कि अगर ये खास तौर पर अगर ये लड़का लड़की के अगर माता हुई हैं तो ऐसन कल जाओ कि इनका दोनों छाती पर 7-7 गो तावा रखल जाओ। अगर ये तावा के छेद के और ये बच्चा अगर दूध पी ली सा तब मान लिया कि यही ये बच्चा के मतारी है। और ऐसे कल गई और दोनों छाती पर 7-7 गो तावा रख दिया और कहल गई कि अब देखल जाओ कि ये बच्चा कैसे दूध पिया तने सा। वो करा के करे खातिर दोनों बच्चा जब माँ के दूध पिए लगने सा तब का देखल गई कि उस सातों तावा के छेद के दूध के धार दोनों बच्चा के मुंह में भर भर कुल्ला भर गई और उन्हीं के मुंह खोल के दिखा दिले सा, जौना से ये प्रमाणित हो गई कि इहे इहन जानी के माता है। और ऊपर राजा का काम कैले कि बड़की रानी के सीधे कारागार में डलवा देले और फांसी के सजा सुनवा देले। और ए तरह छोटकी रानी के न्याय मिलल और भगवान शिव के और वो न्याय से खुश होके भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और राजा के पूरा विश्वास दिलौले कि ये जौन जौन बच्चा बात कहले सा वो बिल्कुल सत्य बा। और हे राजा, तू न्याय करा और अपन छोटकी रानी के न्याय द और अपन आधा राज और अपन अर्धांगिनी के आज से यही तहार विशेष कर रानी भैली। ये बड़की रानी सबसे बड़ दुष्ट है। जय शिव शंकर।